नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, लेक्चर इन केमिस्ट्री। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 10+2 क्लास के सॉलिड स्टेट का जो सब टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करने से पहले हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का पता होना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। So what are crystalline solids? Crystalline solids are those which have a regular and repeating pattern of constituent particles. Crystalline solid वो सॉलिड होते हैं जिसमें constituent particle के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है वो रेगुलर हो। The word crystal lattice, it is associated with crystal. ये जो क्रिस्टल लैटिस वर्ड है एक क्रिस्टल से ही जुड़ा है और उसी की स्ट्रक्चर से जुड़ा है। सो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये होती क्या है? ये यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं they are arranged in ordered manner. You can see green line, violet lines, और green के बाद violet है, violet के बाद green है, green के बाद violet है। 3D representation है ये। So this represent the regular arrangement of the constituent particles in the crystal. अब अगर हम इन constituent particle को हटा दें, यहाँ हम सेकंड फिगर में देख रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम हटा रहे हैं और वहां हम क्या लगा रहे हैं, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर था वहां हम पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम इन सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हटा देते हैं और उनकी जगह पे पॉइंट्स लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ क्रिस्टल का पार्टिकल था, यहाँ पे भी क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल तो इन पार्टिकल्स की जगह हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं और इन पॉइंट्स को जो है वो लाइन से जोड़ दिया है, सीधी रेखा से। और लाइन भी हम इस तरह से लगाते हैं कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस पार्टिकल के साथ टच में होता है उन्हीं दो के सेंटर को लाइन से जोड़ेंगे। तो इस तरह से जब हमने इनके सेंटर्स को लाइन से जोड़ा तो जो हमारे पास अरेंजमेंट बनता है, ऐसा अरेंजमेंट, नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह हम पॉइंट लगाते हैं और जहां पे ये एक दूसरे के साथ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टचिंग में है उनको हम लाइन से जोड़ते हैं। तो जो अरेंजमेंट आता है उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। सो दिस इज द क्रिस्टल लैटिस। सो क्रिस्टल लैटिस अगर हमने डिफाइन करना है, सो व्हाट विल बी इट्स डेफिनेशन? It is the diagram which represents the three-dimensional arrangement of constituent particle in a crystal, in which each particle is depicted as a point. ये वो डायग्राम है, थ्री डायमेंशनल डायग्राम है क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह पॉइंट लगाए जाते हैं। Thus a regular three-dimensional arrangement of the points in space is called crystal lattice. So this is the crystal lattice. You can see here in this picture, it is also the representation of crystal lattice. अब बात आती है जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। पहला पॉइंट, ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। क्रिस्टल लैटिस के अंदर प्रत्येक पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। दूसरे पॉइंट में, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच में बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल में ग्रुप ऑफ एटम्स और एन आयन। प्रत्येक
क्रिस्टल लैटिस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो या तो एटम हो सकती है या मॉलिक्यूल हो सकता है। अब मॉलिक्यूल भी ग्रुप ऑफ एटम्स से बनता है या फिर आयन भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। अब जो लैटिस पॉइंट है इनको हम सीधी रेखाओं से जोड़ते हैं। मैंने बात की थी कि एक स्फीयर जब दूसरे स्फीयर के साथ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ अगर टच में है तो उन्हीं के सेंट्रल पॉइंट को हम लाइन से जोड़ेंगे और सीधी रेखा से जोड़ने के बाद जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। As there may be the different order of arrangement of the constituent particle in different crystals, अलग अलग क्रिस्टल्स में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऑर्डर का अरेंजमेंट है ये अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से जो क्रिस्टल लैटिसेस हैं वो भी अलग अलग होती है। अब बात आती है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस मे बी। सो देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3-dimensional लैटिसेस। कितनी लैटिसेस हो सकती है? सिर्फ 14 प्रकार की क्रिस्टल लैटिस संभव है। Who described these 14 different lattices? ये जो 14 प्रकार की अलग अलग लैटिसेस को डिस्क्राइब किया ये किसने किया? ब्रेवाइस, द फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रांस का मैथमेटिशियन ब्रेवाइस, उसने इन 14 जो क्रिस्टल की डिफरेंट लैटिसेस है इनको डिस्क्राइब किया। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड ब्रेवाइस लैटिसेस। तभी इनको ब्रेवाइस लैटिसेस के नाम से जाना जाता है। नाउ यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? दिस इज द पिक्चर ऑफ लैटिस। अभी हमने डिस्कस की ये क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां पे हैं उनकी जगह हमने पॉइंट्स लगाए हैं और पॉइंट्स को सीधी लाइन से जोड़ा है और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है ये क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, तो अगर हम इसको यहां से उठा दें, जो ब्लू कलर का बॉक्स है इस बॉक्स को यहां से उठा करके साइड में रख दें और आप एक चीज भी देख रहे हैं इसमें इसी तरह के ब्लू बॉक्स अगर हम इस लैटिस में देखें, क्रिस्टल लैटिस में देखें, तो इस क्रिस्टल लैटिस में कितने इस तरह के ब्लू बॉक्सेस बन सकते हैं। तो एक जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं ये है, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर साइड में, एक इसके नीचे साइड में है। तो 4 जो इस तरह के बॉक्सेस हैं वो फ्रंट में है और 4 ही इसी तरह के बॉक्सेस जो है वो पीछे लगे हैं। तो इस तरह से टोटल बॉक्स इसमें कितने हो गए? 8, और 8 के 8 बॉक्स ही एक जैसे। तो अगर हम इन 8 बॉक्स में से एक बॉक्स को निकाल दें और इसी बॉक्स को हम बार बार रिपीट करें, अभी मैं रिपीट करके भी बताऊंगा, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। सो व्हाट इज दिस यूनिट सेल? This is the unit cell. Unit cell is the smallest portion of the crystal lattice which when repeated in a different direction generates the entire lattice. Unit cell एक छोटा सा क्रिस्टल लैटिस का वो पोर्शन है जिसको अगर हम हर दिशा में घुमाएं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। तो जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिट सेल। यूनिट सेल को किस तरह से घुमा करके हम क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं? आप यहां पे देख रहे हैं दिस इज द यूनिट सेल। अब इस तरह के यूनिट सेल को अगर हम जोड़ेंगे, दिस इज 1 यूनिट सेल, इज 2nd यूनिट सेल,
थर्ड यूनिट सेल इसके बैक में, और इसके बैक में हम फोर्थ यूनिट सेल लगा दें। अब इसके ऊपर फिफ्थ यूनिट सेल, इसके बैक में सिक्स्थ यूनिट सेल, साइड में फ्रंट में सेवंथ यूनिट सेल और एक एट्थ यूनिट सेल। तो इस तरह से हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस बनती है वो इस तरह की क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। तो हमने एक यूनिट सेल को 8 बार लगाया और हमारे पास से क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो गई। तो ये पोर्शन जिसको हम बार बार घुमाने से क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं, उस छोटे से पोर्शन को हम कहते हैं कि ये यूनिट सेल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यू कैन सी दिस इज द यूनिट सेल, और यूनिट सेल को हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें आप देख रहे हैं। इस लाइन को हमने ए माना है, इस लाइन को हमने बी माना है और इस लाइन को हमने सी माना है। तो बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको हमने अल्फा कहा है, सी और ए के बीच में जो एंगल है उसको हमने बीटा कहा है, और जो ए और बी के बीच में एंगल है उसको हमने गामा कहा है। सो ये यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ती है? वी रिक्वायर्ड द 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से? ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा टू डिस्क्राइब द यूनिट सेल। These edges may or may not be mutually perpendicular। ये जो एजिज हैं ए बी सी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकती और नहीं भी हो सकती है। डिफरेंट यूनिट सेल में इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। द एंगल बिटवीन द एजिज, अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन ए एंड सी एंड गामा बिटवीन ए एंड बी मे और मे नॉट बी 90 डिग्री। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री का है ये, लेकिन बाकी यूनिट सेल में ये 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब आती है इवैल्यूएशन की बारी। जो जो हमने इस वीडियो में देखा उसको ध्यान से अगर हमने देखा है तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। पहला है व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। इसी तरह से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस आर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज यूनिट सेल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट सेल। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।